दोस्तों, एक महिला होती है जो कि शादी होकर जब विदा होकर के अपने पति के घर जाती है और पति के घर जाने के बाद में पति से वो चीज़ जिसकी वो उम्मीद करती है वो मिलती है। उसके साथ-साथ जब उसके मन में लालच आ जाता है तो दोस्तों फिर वो घर के और मेंबरों से गलत तरीके से संबंध यानी कि शारीरिक संबंध बनाती है। तो दोस्तों उसका अंजाम क्या होता है और लास्ट में क्या होता है जानेंगे आज की कहानी से कि दोस्तों बहुत सी ऐसी महिला होती हैं जो सिर्फ़ अपने पति तक ही सीमित नहीं रहती हैं। पति के होते हुए सब कुछ होते हुए भी वो घर के और मेंबरों से संबंध बना लेती हैं। तो दोस्तों फिर उनका अंजाम क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो छत्तीसगढ़ से है और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक जगह लगती है राजनांदगांव और उसके अंतर्गत एक थाना लगता है दोस्तों जिसका नाम है मामसा खड़गांव थाना और उसी के अंतर्गत एक गांव आता है कट्टपार गांव। दोस्तों उसमें एक परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी थे और उसके जो पत्नी थी उसके ससुर थे और भी मेंबर थे। दोस्तों जब ये जो पत्नी होती है अपने पति के साथ में जब वो ब्याही जाती है तो उसकी शादी होकर के कट्टपार गांव में आ जाती है। मैं बता दूं दोस्तों जो पत्नी होती है उसका नाम होता है मेहरोबाई और दोस्तों जो कि पति होता है उसका नाम होता है अरुण कुमार और जो मेहरोबाई या अरुण कुमार के जो पिता होते हैं उनका नाम होता है दोस्तों राम नुरेटी। दोस्तों जो राम नुरेटी होते हैं ये उसी घर में रहते हैं अपने बेटे अरुण के साथ में और जो उसके बेटे की पत्नी होती है जिसका नाम मेहरोबाई होती है वो भी अपने सभी के साथ में रहती है। दोस्तों कुछ समय धीरे धीरे कहानी अच्छी गुजरती चली जाती है लेकिन अचानक ही जो कि मेहरोबाई होती है वो देखती है कि इस घर का सारा खर्चा हमारे ससुर जो होते हैं राम नुरेटी वही संभालते हैं। जो हमारे पति हैं वो काम करके आते हैं, पैसा सारा जो होता है वो अपने पिता को दे देते हैं। राम नुरेटी जो थे वो पूरे घर का खर्च चलाते थे और खेती पाती का काम भी करते थे और जो उनका बेटा अरुण होता है वो गांव के पास में ही काम किया करता था। दोस्तों ज़िंदगी आराम से गुजर रही होती है लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो मेहरोबाई होती है उसको लगता है कि जो उसके ससुर हैं राम नुरेटी वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ देखते हैं। अब वो मन में ये सोचती हैं काश कि इनको भी अगर मैं अपने बस में कर लूँ तो घर की मालकिन मैं ही बन जाऊंगी। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि कुछ लोग तो अपने अच्छे कर्मों से लोगों को बस में कर लेते हैं लेकिन कुछ लोगों के बस की बात जब ये नहीं होती है तो अच्छे की जगह गलत तरीके से उन्हें अपने बस में करना चाहते हैं। अब जो ये मेहरोबाई होती है वो कहीं ना कहीं अपने ससुर को अपने ही बस में करना चाहती थी जिस वजह से सारा कुछ उसी के हिसाब से ये घर चले। अब दोस्तों जो कि ससुर होता है उसका मेहरोबाई का वो भी जब अपने बहू का बदन देखता है तो कहीं ना कहीं उसके भी दिमाग में वो फितूर चलने लगता है जो कि एक ससुर के मन में नहीं चलना चाहिए कि बहू बेटी के समान होती है। लेकिन आजकल के लोगों ने रिश्ते को तार तार करने से पीछे नहीं हटते हैं। अब जो ये राम नुरेटी जो होता है वो अपनी बहू की तरफ आकर्षित होने लगता है और जो उसकी बहू होती है मेहरोबाई वो भी अपने ससुर की तरफ आकर्षित होने लगती है। वो चाहती थी कि मेरे ससुर से जो कि इस तरह के संबंध बन जाए और फिर मैं अपनी उंगली पे पूरे परिवार को नचाऊंगी। होता भी ऐसा है दोस्तों, कुछ समय के बाद उसका ससुर जो होता है जब देखता है कि जो मेहरोबाई है वो कहीं ना कहीं उसके आगे पीछे घूमती है, उसे बहुत ज़्यादा हंसती है, मुस्कुराती है, बात करती है, तो कहीं ना कहीं जो ये राम नुरेटी होता है ये भी मेहरोबाई के चक्कर में पड़ जाता है और एक समय ऐसा आता है जो मेहरोबाई से वो कह देता है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और जो मेहरोबाई होती है वो मुस्कुरा के चली जाती है कमरे के अंदर में। अब दोस्तों वो मेहरोबाई चली तो जाती है मुस्कुरा कर अपने कमरे में लेकिन दोस्तों वो मुस्कुराहट जो होती है जो राम नुरेटी होते उनके दिल पर घाव कर जाती है। अब दोस्तों समय धीरे धीरे बीत रहा था लेकिन जो कि मेहरोबाई का पति था अरुण कुमार उसको कुछ भी नहीं पता था आखिरकार इस घर में चल क्या रहा है मेरी पीठ पीछे।
दोस्तों वो तो सुबह अच्छे से खा पी करके अपना नाश्ता वगैरह टिफिन लगा करके वो काम पे चला जाता था और शाम को लौट करके आता था। अब दोस्तों इधर मेहरूबाई में और राम जो नुरेटी होते हैं उनमें क्या चल रहा है दोस्तों, ये जब उसका पति अरुण चला जाता था मेहरूबाई का काम पर, तो ये दोस्तों एक ही छत के नीचे रह रहे, तो दोस्तों जो चाहे वो कर सकते थे। और इस एक समय ऐसा आता है जब राम नुरेटी और मेहरोबाई दोनों ही एक कमरे में जाते हैं और आपस में सारे रिश्ते नाते तार तार करते हुए शारीरिक संबंध बना लेते हैं। अब दोस्तों जब ये शारीरिक संबंध बना लेते हैं तो दोस्तों मेहरोबाई जो थी वो जवान थी, तो किसी जवान महिला का शरीर स्पर्श करके जो आनंद राम नुरेटी को मिला, शायद उसका वो बहुत समय से पाने के इंतजार में था लेकिन कह नहीं पाया। लेकिन जब एक बार वो उसे आनंद मिल जाता है तो दोस्तों अब इनको रोकने वाला कौन था, किसी को क्या पता घर के अंदर क्या हो रहा। और जो बेटा अरुण कुमार होता वो तो चला ही जाता था काम पर, इसलिए राम नुरेटी को वक्त भी मिल जाता। अब दोस्तों जब ये एक बार संबंध स्थापित हो जाते, अब इन्हें जब भी वक्त मिलता है ये संबंध बनाते। और दोस्तों जो ये मेहरोबाई होती है वो अपने ससुर को अब अपनी उंगलियों पर नचाने लगती है, जैसा चाहे वैसा बोलती है और ये मेहरोबाई जैसा बोले वैसा ही उसका ससुर करता, वो चाहती भी यही थी। अब दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। अगर किसी का संबंध गली मोहल्ले में हो, गांव में हो, तो दोस्तों कुछ लोग देखते हैं और वो लोग, उनको पता भी चल जाता है कि इनका कुछ अलग ही तरीके का संबंध चल रहा है। लेकिन दोस्तों एक ही घर के अंदर, दोस्तों घर के अंदर क्या हो रहा किसी को नहीं पता चलता। लेकिन समय दोस्तों धीरे धीरे गुजरता चला जा रहा है। अब दोस्तों एक समय दोस्तों ऐसा होता है जब मेहरोबाई और राम गुरेटी दोनों घर के अंदर संबंध बना रहे थे और किसी कारणवश जो अरुण होता है मेहरोबाई का पति, वो जल्दी काम से घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद में देखता अंदर से कुंडी लगी हुई है, तो दोस्तों वो आवाज लगाता है। लेकिन इधर मेहरोबाई और उसका ससुर दोनों ही आपस में संबंध बनाने में लगे पड़े थे। दोस्तों जैसे ही वो कुंडी की खटखटाहट सुनते हैं वैसे ही जो मेहरोबाई होती जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनती है और उसके जो ससुर होते हैं वो भी पहनते, और उसके बाद में गेट खोलते। जैसे ही वो अरुण को देखती वो हक्की बक्की रह जाती है, उसकी सांसें अटक जाती कि आखिरकार ये इतनी जल्दी कहाँ से आ गए। अब अरुण जो होता है वो जब अपनी पत्नी की हालत देखता है तो दोस्तों वो पत्नी की हालत देखता और फिर अपने पिता की हालत देखता, तो उन्हें देख के लग रहा था कि ये शायद कुछ गलत ही अंदर कर रहे थे और उसे भी कहीं ना कहीं अब शक दौड़ जाता और अपनी पत्नी से कहता है कि इतना टाइम कैसे लग गया गेट खोलने में। अब जो कि उसकी पत्नी मेहरोबाई होती वो कहती कि हम अंदर कमरे में काम कर रहे थे इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, हमें सुनाई नहीं दिया। वो पूछता भी है कि तुम्हारे ये बाल इस तरह हालत में कैसे हो रहे, तो वो कहती है मैंने चोटी वगैरह अभी नहीं की। दोस्तों एक तरह से मेहरोबाई जो होती है वो बात टाल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अरुण कुमार होता उसके दिमाग में घर कर जाती है कि हमारे पिता ही हमारी पत्नी के साथ में लगता है कुछ गलत संबंध है इनके। दोस्तों समय गुजरता चला जा रहा है धीरे धीरे। फिर एक दिन ऐसा होता है कि जो अरुण होता है उसको अब मोहल्ले से पता चल जाता है कि शायद तुम्हारे जाने के बाद में तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पिता अंदर क्या करते हैं, कुंडी लगा लेते हो। दोस्तों अब अरुण के दिमाग में घर कर जाता है ये शक, और वो आकर के अपनी पत्नी मेहरोबाई से कह देता है कि तुम्हारा क्या लफड़ा मेरे पिता के साथ में चल रहा है, ये जो भी चल रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत है। तो मेहरोबाई साफ मना करती कि ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। अब दोस्तों जो अरुण होता है वो कभी भी किसी भी टाइम पे काम से घर पे आ जाता है, और दोस्तों अब मेहरोबाई भी जान चुकी थी कि मेरे पति को शक हो चुका है। अब वो अपने ससुर से कह देती है कि कुछ समय तक संबंध हम नहीं बनाएंगे क्योंकि मेरे जो पति हैं तुम्हारे बेटे वो किसी समय पे भी घर आ जाते हैं, और अगर कुंडी लगी हुई मिली तो अरुण ने पहले ही कह दिया मैं जब भी आऊँ कुंडी नहीं लगी होनी चाहिए। दोस्तों मेहरोबाई भी चालाक थे, वो कहीं ना कहीं अपने ससुर को समझा देती है। समय गुजरता चला जाता, अब ससुर जो था वो अपनी बहू पर इतना ज्यादा फिदा हो चुका था कि उसका शरीर हर हाल में पाना चाहता था। लेकिन दोस्तों अब वो फिलहाल मेहरोबाई संबंध बनाने नहीं दे रही। दोस्तों समय गुजरता चला आया, आ गया 2025 दोस्तों। अब उसका जो ससुर होता है वो कहता है मेहरोबाई से चलो खेतों में चलते हैं, वहीं पर हम संबंध बनाएंगे क्योंकि घर में अगर तुम्हारा पति आ भी जाएगा तब तक हम आ जाएंगे। दोस्तों मेहरोबाई भी होती वो राजी हो जाती है और मेहरोबाई और राम गुरेटी जो होते हैं दोनों खेतों की तरफ चले जाते हैं। इधर दोस्तों जो अरुण होता है वो भी
जल्दी ही घर आ जाता है। घर आके देखता है उसकी पत्नी नहीं है, उसका जो पिता है वो भी घर पे नहीं, दोनों ही घर पे नहीं है। अरुण जब घर पे आता है तो अपनी पत्नी का इंतजार करता है, पर वो आती नहीं। इतने में वो खाना बना लेता है, खुद भी खाता, अपने बच्चों को भी खिलाता है। उसके बाद वो मोहल्ले वालों से जब पूछते हैं तो मोहल्ले वाले बता देते हैं कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पिता दोनों लोग खेतों की तरफ गए हैं। तो वो एक मोटा डंडा लेता है लाठी टाइप में, और उसे लेकर के ही वो अपनी पत्नी और अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दोस्तों जब खेतों की तरफ पहुंचता है तो वो अपनी आंखों से जो देखता है, उसको दोस्तों देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके पिता और उसकी पत्नी दोनों ही आपत्तिजनक हालत में एक दूसरे से संबंध बना रहे थे। जैसे ही वो इस चीज़ को देखता है, उसका गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है, और उसके बाद में वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जो उसके हाथ में डंडा था उसी से अपने पिता के ऊपर वार करने लगता, उसे मारने लगता, और साथ में अपनी पत्नी को भी मारता। दोस्तों वो अपनी पत्नी और पिता को इतना मारता है कि पिता की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है, और पत्नी उसकी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। रविवार के दिन दोस्तों जो कि खड़गांव के जो टीआई होते हैं, जो कि संजय यादव जी होते हैं, उनको कॉल जाती है, तो वो अपनी टीम के साथ में पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि जो राम गुरेटी होते हैं उनका शव पड़ा हुआ है, उनका शव कब्जे में लेकर के दोस्तों पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जो अरुण की पत्नी होती है उसको नज़दीकी चिकित्सालय ले जाया जाता है। वहाँ से फिर रायपुर के जो अस्पताल होता है उसमें रेफर कर दिया जाता है इलाज के दौर पे। फिलहाल दोस्तों जो कि राम गुरेटी होते, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और जो अरुण की पत्नी होती है जो कि मेहरो बाई, दोस्तों वो भी, उसकी भी हालत गंभीर है। दोस्तों कहते हैं ऐसे रिश्ते लगभग ऐसी ही कगार पे आकर के ख़त्म होते हैं। इनका क्या रास्ता हो सकता है? अगर वो अपनी पत्नी को भी समझाता तो शायद वो मानती नहीं। उसे जो चीज़ अपने पति से मिलनी चाहिए थी, लेनी चाहिए, तो वो चीज़ दोस्तों दूसरे में ढूंढ रही। फिलहाल दोस्तों अरुण ने जो भी किया गुस्से में आके, वो भी एक गलत ही कदम था। उसका और भी हल थे, और भी उपाय थे। फिलहाल दोस्तों इस घटना को लेकर, इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है? जो भी राय हो, जो भी कहना हो, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक मेरी मेहनत के लिए एक लाइक भी कर दें। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करके ऑल पे कर दें, जिससे दोस्तों मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।